नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं थिएटर दुनिया की बेहतरीन अदाकारा, साथ साथ बीजेपी के स्टेट महिला मोर्चा की नेत्री रीता घोषाल जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। मैम, ये जो कोविड-19 चल रहा था मैम, जहाँ तक हमें असर है कोविड-19 से कई लोगों के ऊपर महामारी का असर पड़ा मैम, तो उस महामारी के विषय में आपके ऊपर भी कुछ असर पड़ा होगा मैम। तो आप लोगों ने किस तरह कोविड-19 का महामारी का डट के सामना किया मैम? नहीं, महामारी का प्रकोप तो सारे जो लोग जिस जीविका में बिलोंग करता है व करती है उन सभी के ऊपर ही पड़ा है। मैं जैसे अभिनय जगत से हूँ तो मेरा ऊपर भी पड़ा था, क्योंकि सारे जो हमारे शो होता है विभिन्न जो जिला में होता है, राज्यों में होता है, देश में होता है, देश के बाहर भी हम लोग जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो सारे सब कुछ बंद था। जिसका जो प्रोफेशन है उन सभी का कहीं से मतलब इकोनॉमिकली इतना संकट में हम लोग आ गए, तो सबका लगता है जो हमारी जैसे जीवन है वो अचानक थम गई है। लेकिन ये ज़िंदगी है, ये इसका गति होता है, ये कभी नहीं थमती है। तो जो समय था हमारे लिए, उस समय में हम लोग को इतना सीख मिला है। ये जो समय हमें मिला है उसमें हम लोग को क्या होना चाहिए, कुछ जो हमारी कमी है वो हम लोग कर लेने की समय था। कि घर में बैठ के जो हमें अगर शिकायत करेंगे, अरे कोविड है, लॉकडाउन है, ये सब क्या हो रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये सब बिना सोच के अगर उस समय को हम लोग काम पे लगाएंगे, कुछ करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बहुत बड़ा जो है, जो हम क्या बोलते हैं, जो समय का सद्व्यवहार जो हम लोग बोलते हैं बंगाली में, वो होना चाहिए। जो फिशरमैन होता है, ये लोग जब पकड़ते नहीं है फिश जो जाके, तो क्या करते हैं ना, ये लोग बैठ के क्या करते हैं, उनका जो जाली होता है, जो नेट होता है, इनको स्टिच करता है। ठीक है, तो हम लोग को भी वो समय था कभी जो पहले हम लोग फेस किए थे, जो वो समय था कि हमारे ज़िंदगी को अच्छे से स्टिच करने का, जो हमारे कमी है, जो हम लोग कर नहीं पाए, जो फैमिली के साथ हम लोग थोड़ा सा भी अगर चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पाते थे, बच्चों के लिए हम लोग नहीं टाइम निकालने पाते थे, जो उनके साथ थोड़ा बैठना भी ज़रूरी है, उनके बात भी सुनना ज़रूरी है। तो ये सब एक बहुत अच्छा समय था, जो एक साथ फैमिली मिल के हम लोग सब काम किए, उनके बातें सुने, अच्छा टाइम बिताए। हाँ, थोड़ा सा इकोनॉमिकली सबका हुआ है, मेरा भी हुआ है, लेकिन क्या करें, ये तो एक ये था, महामारी था, सबको हम लोग को इसको लड़ाई करना पड़ा। और क्या अभी आके अभी भी शुरू हो रहा है, तो मैं सबको अनुरोध मैं करना चाहूँगी कि आप लोग घर में रहें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होने से बाहर मत जाइए। अगर बाहर जा रहे हो तो अपना मास्क डालिए, सैनिटाइज कीजिए, बार बार हाथ धोइए और जितना हो सकता है लोगों से दूर बना के रखिए। अच्छा मैम, ये जानना चाहूँगा मैम कि आपने राजनीति दुनिया में जब कदम रखा हाल में मैम, तो मैम राजनीति दुनिया में रखने के लिए आपको जो अनुभूति हुई अंदर से, किस प्रकार की अनुभूति हुई मैम राजनीति दुनिया में कदम रखने से? देखिए, ये तो अचानक हो गया। जो मैं देखा है, नरेंद्र मोदी जी सरकार जो है, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री है, इतना अच्छा काम कर रहा है। इनका जो भावादर्श है और इनका पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं एक थिएटर दुनिया से हूँ, मैं सीरियल भी करती हूँ, अभिनय जगत से हूँ, लेकिन कहीं जाके मुझे लगा जे हम लोगों भी आना चाहिए, जे इनका जो बात है वो जनगण में, जो पब्लिक में लेके जाना है, ये हमारा दायित्व है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, जो महिला के लिए इतना कोई भी सरकार कभी भी इतना नहीं सोचा है, तो इसीलिए मुझे लगा जो मुझे जाना चाहिए। मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ जो सारे लोग जो है मोदी सरकार को हाथ पकड़ ले। अभी बंगाल में बहुत ज़्यादा जो अपसंस्कृति हो रहा है, जो कुशासन हो रहा है, जो तोलाबाजी हो रहा है, जो काटमानी का सरकार है, इसका परिवर्तन की ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहती हूँ जो मोदी सरकार आए और बंगाल में बहुत अच्छा दिन आए, हम लोग सब खुशी खुशी रह पाए। मैम, विरोधी पार्टियों का कहना है कि अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो मुस्लिमों के लिए खतरा हो जाएगा मैम, इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि देखिए, आप लोग देखिए, जब मोदी जी एवं हमारे जो स्वराष्ट्र मंत्री है अमित शाह जी जब भाषण देते हैं, जब कभी भी कोई भाषण में आप लोग सुने हैं जो मुस्लिम व और कोई जाति के लिए कोई विरुद्धाचरण बात किया?
कभी भी कुछ एक भी उनका कोई भी स्पीच में कोई सुना दीजिए हम लोग मुस्लिम के लिए नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तब हम बोल सकते हैं धर्म विरोधी दल है। अच्छा, जो मोदी जी जो प्रकल्प करता है उसमें क्या उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया जो हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, ये तो नहीं बोला है। उन्होंने जो प्रकल्प बनाते हैं सबके लिए, जब उजाला गैस उन्होंने बनाया उसमें भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा है जो इसका फ़ायदा लिया है। उसमें तो उन्होंने कभी नहीं लिखा है, जो कभी नहीं बोला जैसे हिंदू को ही मिलेगा कनेक्शन। जो प्रकल्प करता है उसमें क्या उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया जो हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, ये तो नहीं बोला है। उन्होंने जो प्रकल्प बनाते हैं सबके लिए, जब उजाला गैस उन्होंने बनाया उसमें भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा है जो इसका फ़ायदा लिया है। उसमें तो उन्होंने कभी नहीं लिखा है, जो कभी नहीं बोला जैसे हिंदू को ही मिलेगा कनेक्शन। बहुत सारे मुस्लिम बहन हैं जिनको कनेक्शन मिला है। अभी हाल ही में हम लोग एक महिला सम्मेलन किए थे, उनमें जो लाभार्थी था ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम था। तो उन्होंने बोला मुझे आवास योजना जो है उसमें भी मिला, जो बैलेंस जीरो बैलेंस अकाउंट में जो 1500 रुपये नरेंद्र मोदी जी ने डाला है उसमें मुस्लिम जो महिला है उनका भी उन्होंने भी लाभ उठाया। जो 1500 रुपये 500 3 महीने में कौन सरकार ने किया, आपने बोले, आप बोलिए, किसी ने सोचा महिला के लिए? तो उसमें महिला मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और भी बहुत सारे जाति के लोग थे। तो कभी हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका दिल में ये कभी नहीं आता, भी नहीं, हमारे दिल में भी नहीं आता जो मुस्लिम भाई अलग है, मुस्लिम बहन हमसे अलग है, हम लोग सब भी है, सब मिलके काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, अच्छा से खुशी खुशी जिएंगे। मैम, जहाँ भी मैं देख रहा हूँ जहाँ चुनाव पड़ रहा है, जैसे पहला चरण नंदीग्राम हो या आपका चौथा चरण हावड़ा हो, हिंसा है मैम बहुत अधिकांश जगह पे हो रहा है। जो हिंसा हो रहा है बहुत अधिकांश करके हो रहा है। कहीं बम मारा जा रहा है, कहीं के अपार्टमेंट बंद कर दिया जा रहा है, कहीं तो लोगों को घसीट के मारा जा रहा है। तो मैम हिंसा की राजनीति जो हो रही है, तो क्या लगता है मैम भाजपा का मेन मूल कहाव है परिवर्तन, क्या भाजपा परिवर्तन कर पाएगी? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगी। जो हिंसा कर रहे हैं ये तो रूलर जो शासक दल है बंगाल में, जो ममता दीदी के जो गुंडा बाहिनी है वो लोग कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी का तो कुछ नहीं, हम लोग को उद्देश्य है जो हमारे ऊपर जो ईंट पत्थर ये सब फेंका जा रहा है, तो हम लोग उसका बदले में क्या देंगे? घर घर में कमल पद्म फूल ये देंगे। हम लोग चाहे जितना आप हिंसा कर लो, जितना मारो, आप पोस्टर निकाल दो, फ्लैग उतार दो, सब कुछ कर दो, मारो, लेकिन हम लोग को एक ही उद्देश्य है, बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएंगे, अच्छे से लड़ेंगे, जीतेंगे और सबके घर में कमल पद्म फूल उगाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला है असल परिवर्तन, क्योंकि जो वामफ्रंट की सरकार थे वो भी इतना खराब सरकार थे, जो व्यभिचार का सारे नौराष्ट्र थे, इतना संतरास जो था, तो 2011 में लोगों ने सोचा एक परिवर्तन की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो ममता बंदोपाध्याय को हम लोग बंगाल के लोग जो है उनको एक आसन में बैठे थे जो मुख्यमंत्री के रूप में, तो फिर देखा 10 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ उन्नयन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भाषणबाजी का उन्नयन किया। उन्होंने सिर्फ प्रकल्प बनाता है सुनने के लिए, देखने के लिए, पर करने के लिए नहीं। उन्होंने सब कुछ 700 कार्ड जो बनाया है वो सारे इनवैलिड, सब जाली है। कोई भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बोलते नहीं हम लोग के इधर एक कार्ड नहीं, हम लोग नहीं लेंगे। मैंने खुद जाके एक हॉस्पिटल में लड़ाई किया, पकड़ा जी, इनका 57,000 का बिल हुआ था। बाद में जो ऑपरेशन हो गया, एक लड़का का लिगामेंट ये हो गया था, तो उनका पापा मम्मी बहुत गरीब थे, तो 33,000 उन्होंने भरा है। फिर बोला मेरा लड़का को छोड़िए, हमको जाने दीजिए, कहाँ से हम लोग को पैसा, हम तो एक कार्ड है यही लेके आए हैं। तो कार्ड इनवैलिड निकला। तो वो जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है वो बोल रहा था जो आप पहले पैसा दो फिर हम छोड़ेंगे। फिर हम लोग गए, फिर बोला ये कहाँ की बात हुआ। फिर हम लोग पैसा वैसा दे के छुड़ाया और वो जो कार्ड है वो जाली था। तो बोलिए हार्ड हॉस्पिटल में आप जाके देखिए कार्ड इनवैलिड निकले। तो क्या कहाँ के प्रकल्प, क्या क्या सुविधाएं हैं? कुछ भी नहीं है। जो नवान्न से प्रेस मीट करके जो वो रिपोर्ट कार्ड बनाती है, बोलती है हमने ये किया वो किया, तो उनको जो डोर टू डोर आना क्यों पड़ रहा है? जो दुआरे सरकार ये क्यों करना पड़ रहा है? उनको क्यों आना पड़े? क्यों लोगों को बताना पड़ रहा है हमने ये किया वो किया, हमारे साथ रहिए?
हम लोग तो कभी नहीं करते हैं ऐसा। तो लोगों का मन में जो इनके लिए कोई जगह है ही नहीं, इसीलिए उनको आना पड़ रहा है। तो लोग देख रहा है, बंगाल के लोग बहुत अच्छा पॉलिटिक्स जानता है, बहुत अच्छे से। इनको पता है कब किसी को धक्का दे के निकलना चाहिए और कब किसी को अपना सम्मान से इनको बिठाना चाहिए। तो मैम जैसे ही मैं जानना चाहूँगा मैम, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो पार्टी है बीजेपी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इस विषय में कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारा जो पार्टी है सर्वसाधारण की दल है, ये बहुत बड़ा पार्टी है। इसमें सारे हमारे कैबिनेट में जाइए, सब में जाइए, तरह तरह के जो जाति के लोग हैं हमारे साथ भी काम कर रहे सब लोग हैं। हिंदुत्व के लिए हम लोग बात करता है, क्योंकि हम लोग मैं एक हिंदू नागरिक हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? आप अपना जो हिंदुत्व है इनको अगर बरकरार रख के आप पॉलिटिक्स करना चाहती, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं खुद हिंदुत्व के लिए लड़ती हूँ, मेरा पहचान है, मैं एक हिंदू नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, तो इसका क्या खराबी है? आप बोलिए, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। सारे भाई बहन सब लोग आ रहे हैं। कितना मुस्लिम हम लोग को बोल रहा है जे आप लोग कब आयोगे? ये जो ममता दीदी कर रही है, ये धर्म विरोध की राजनीति कर रही है। हिंदू के बारे में बोलते हैं, मुस्लिम के। जब इन्होंने ईमान भाता जो चालू किया तब क्या, तो हिंदू के जो पुरोहित था इनके लिए कुछ नहीं किया। बाद में इनको जो वोट पॉलिटिक्स है याद आया, अरे हिंदू के लिए भी करना चाहिए, तो यही तो कर रहा है। सबको बोला है बहिरागत, तो कौन कर रहा है? ये एक स्टेट है भारत वर्ष में जो रहता है। आप भी कहाँ जा सकते हो? मेरा हस्बैंड जैसे दिल्ली में रहता है, तो उनको बहिरागत तो कहा जाएगा? ये अगर इधर आएगा, आप बताइए। तो सारे लोग कोई भी राज्य में घूम सकता है, तो आप क्यों बोलेंगे जो तो वो कौन कर रहा है? आप जाके देखिए जो कौन बात बोलता है, इतना स्टेज में बोलता है, ये है वो है, गाली देता है, इतना खराब भाषा। हम लोग को टीवी बंद करना पड़ता है सुनने के लिए। मतलब ऐसे लगता है जी ये कौन है? हमारे जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर है कि क्या, कौन है? लोग सुनता है, उनके बाद छोटा बच्चा भी देखता है तो सुनेगा नहीं, इतना गाली देता है। आप बताइए, तो कौन क्या दल है? सबका आंखों में ये है। हम लोग सबको पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप काली पूजा करो, दुर्गा पूजा करो, जय श्री राम करो, कुछ भी बोलो, वो अपना दिल से आता है। हम लोग जो जय श्री राम करते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है। पॉलिटिकली आपको करने के लिए जो बोलना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये अंदर से है जो जय राम जय श्री राम हम लोग जब बोलते हैं तो लगता है जो हमारे अंदर में एक काम करने का एक जो ऊर्जा है वो आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं। हम लोग जय माँ काली भी बोलते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? इसमें कहाँ से आता है जो ये धर्म के लिए हिंदू के अगर ये सरकार आएगा तो सारे लोग मुस्लिम को निकालना पड़ेगा? ये कहीं पे नहीं है। इन लोग को नागरिकत्व दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ रहते हैं, इतना दिनों से काम कर रहे हैं, इनके लिए ही तो ये संघर्ष कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो मैम अच्छा ये जानना चाहूँगा मैम कि आपने जैसे बोला जय श्री राम, तो सर मैम आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि हर फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, तो उसमें बोला जाता है कि जो बाहर से आ रहा संस्कृत नहीं जानते हैं उसको अपनी सरकार ना बनाए, निजे में को चुने। मतलब मैम ये क्या हो रहा है? मतलब फ़ोन पे संस्कृत बताया जा रहा है कि संस्कृत नहीं जानते। मैम ये सब क्या नियम चालू हुआ मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग बहुत अच्छा जानते हैं, बांग्ला भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो कभी किसी के सामने नहीं बोलता है व बोलती है। मुझे मालूम है, आप हमारे कितने लोग जो बाहर से आते हैं, देखिए कितना अच्छे से बांग्ला बोलती है व बोलता है, तो इनको सुनाई नहीं देता है, लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो सारे सबको सब कुछ मालूम है जो क्या यह है क्या नहीं है। ये कोई बोलने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा? आप बताइए। सब कुछ जो इतना अच्छे कविताएं बोलते हैं, कोई है हमारे जो बाहर के भाई लोग आए हैं, इतना अच्छा से संस्कृत बोलता है, इतना अच्छे से मंत्र जो उच्चारण कर, लेकिन स्टेज है राजनीतिक मंच पे ये लोग नहीं करेगा। जो हम मंदिर में पूजा करेंगे, जब बैठेंगे तब ना चंडी पाठ करेंगे, सांस्कृतिक मंत्रों बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे क्या है जो राजनीतिक हम मंच में ये सब करेंगे? क्या जरूरत? अपना घर में करेंगे। चंडी पाठ से मैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मैम, चंडी पाठ से
हाल फिलहाल में गई स्टेज शो पे ममता बनर्जी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने चंडी पाठ किया था। तो क्या लगता है मैम इस बार हिंदू कार्ड सब खेल रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, सब हिंदू को इस बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को लेके पार्टी करते हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन ममता दीदी को ऐसा लग रहा है कि अभी हिंदू के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि वोट आ रहा है। वोट राजनीति तो उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे बड़ा अभिनेत्री है। मैं एक अभिनेत्री हूँ, लेकिन मंच में अभिनय करती हूँ, राजनीतिक मंच में नहीं। लेकिन ममता दीदी जो है वो सारी जगह में बहुत अच्छे से अभिनय करती है। अगर मुझे बहुत इच्छा है, वो अगर मेरा टीचर बन जाती ना, तो मैं लगता है बहुत अच्छा मैं अभिनेत्री बन जाती। सच में उनके जैसा अभिनय कोई नहीं कर पाए। ये मंच में आके कभी सरस्वती वंदना कर रही है, जो भी एकदम पूरा के पूरा एकदम गलत। फिर वो चंडी पाठ करे। उस दिन एक इंटरव्यू मैंने देखा है, उन्होंने बोला मैं डेली चंडी पाठ घर में करती हूँ। अच्छा है, जो मैं जब रैली करती हूँ, जब स्टेज में भाषण देती हूँ, तो मैं चंडी पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पूजा नहीं हो रहा है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो भगवान भी खुश हो जाता है। एक कोई बात हुआ है, आप बोलिए। आप घर में पूजा करके, मैं भी निकलती हूँ तो घर में पूजा करके, नमस्कार करके, पूजा ये करके, दिया जला के, धूप जला के मैं निकालती हूँ, इतना थोड़ा। फिर बोला मैं 2 घंटा ट्रेडमिल करती हूँ। तो पूजा करने का टाइम नहीं है इनके पास, और पूजा उनका राजनीतिक मंच में जाके ही करना पड़ेगा। चंडी पाठ बहुत अच्छा मैं अभिनेत्री बन जाती। सच में उनके जैसा अभिनय कोई नहीं कर पाए। ये मंच में आके कभी सरस्वती वंदना कर रही है, जो भी एकदम पूरा के पूरा एकदम गलत। फिर वो चंडी पाठ करे। उस दिन एक इंटरव्यू मैंने देखा है, उन्होंने बोला मैं डेली चंडी पाठ घर में करती हूँ। अच्छा है, जो मैं जब रैली करती हूँ, जब स्टेज में भाषण देती हूँ, तो मैं चंडी पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पूजा नहीं हो रहा है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो भगवान भी खुश हो जाता है। एक कोई बात हुआ है, आप बोलिए। आप घर में पूजा करके, मैं भी निकलती हूँ तो घर में पूजा करके, नमस्कार करके, पूजा ये करके, दिया जला के, धूप जला के मैं निकालती हूँ, इतना थोड़ा। फिर बोला मैं 2 घंटा ट्रेडमिल करती हूँ। तो पूजा करने का टाइम नहीं है इनके पास, और पूजा उनका राजनीतिक मंच में जाके ही करना पड़ेगा। चंडी पाठ। मैम जहाँ तक अभी ध्यान में आ रहा है मैम, महंगाई आज तो आकाश छू रहा है, जिसकी वजह से मैम कई हिंदू, चाहे मुस्लिम, मैं तो कोई ये सांप्रदायिक बात नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो, महंगाई से त्रस्त है। आज गैस का दाम 900 पार, पेट्रोल 100 पार, मतलब ये क्या हो रहा है मैम? महंगाई को लेके इस बार क्या हो रहा है आप लोगों का मैम? बीजेपी जबकि यह कह के आई थी कि महंगाई कम करूँगा, चाहे मोदी जी भी, उन्होंने भी कहा था, अमित शाह जी ने भी कहा था कि महंगाई कम करूँगा, लेकिन महंगाई आज आकाश को छू रही है। ये इस प्रकार की बीजेपी महंगाई कम कर रही है क्या मैम? नहीं, महंगा देखिए, हम लोग को जीएसटी भरना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। सरकार जो कर रहा है, धीरे धीरे सब कुछ करने की प्रयास कर रहा है। हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो लगेगा। जैसे परिस्थिति है, जो कि कोरोना में इतना सारा हम लोग को इतना कुछ काम करना पड़ा, इतना हम लोग सब कुछ नहीं जानते हैं ना, अंदर से बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, बहुत ये हो रहा है, तो इसी का वजह से कुछ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प पत्र बनाया, आपने देखा होगा, जो हम लोग तो इसको संकल्प पत्र ही बोलते हैं, कोई मैनिफेस्टो ये सब नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने सारे उनके, आप घर से देखिएगा तो सारे काम हो जाएगा धीरे धीरे। वो तो है, थोड़ा सा महंगा है, तो उसके लिए हम लोग लेकिन मैम लोग कह रहे हैं कि अभी तो जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तब तक मोदी जी ये नहीं करेंगे, कुल लॉकडाउन को लेकर कुछ, मतलब जो आते हैं हमेशा चैनल पे आके लोगों को संबोधन करते हैं, 2 तारीख के बाद ही संबोधन करेंगे, रात को 8 बजे आएंगे, लोग को बोलेंगे कि भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद से भारत में लॉकडाउन 1 दिन का लगाया जा रहा है। इस तरह से लोग कह रहे हैं मैम, जो आम पब्लिक है, कि 2 तारीख के बाद लॉकडाउन लगने का चांसेस। आपको क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। अगर ज़रूरत होगा तो अभी भी प्रधानमंत्री कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा नहीं है। ज़रूरत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ऐसा कुछ ही नहीं 2 तारीख के बाद करेंगे, ऐसा कोई बात मैंने तो नहीं सुना है। ज़रूरत जब होता है तब उन्होंने कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अब हमारे साथ बनी हैं रीता घोषाल जी, आगे भी बनी रहेंगी कई खबरों में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, रियल टाइम्स इंडिया पर, क्योंकि हमारी हर बात तथ्य और प्रमाण, साथ साथ पब्लिक को संबोधना और तथ्य को जुड़ने के लिए चैनल को